जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। अगर आप 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कारण कि साइंस के मोस्ट वीवीआई ज़्यादा बार पूछने वाले प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आए हैं। चलिए, चैनल पे एक तो नया है तो एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है। हाँ, करा है कि करा हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पश दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देता है। कह रहा है कि वाहनों में उत्तल दर्पण को पीछे के दृश्य को देखने के लिए वरीयता क्यों देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। समझिए कि उत्तल दर्पण को पीछे दर्पण के रूप में इसीलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि बाहर की ओर वक्रित होते हैं, इसीलिए वाहनों में उत्तल दर्पण पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर अगला करा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। बहुत बार पूछा हुआ है प्रश्न है। करा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणों आपतन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों की अभिसरित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए। अगला करा है कि उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। देखिए देखिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण अवतल दर्पण निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहले देखिए इनमें अवतल दर्पण में परावर्तक करने की वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है। अवतल दर्पण में परावर्तन करने वाला जो चमकीला तल होता है जो अंदर धंसा रहता है। उत्तल दर्पण में चमकीला तरने वाला तल उभरा हुआ रहता है। चलिए दूसरा में करा इनमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला देखिए करा इसमें उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। चलिए अगला देखिए चौथा करा इनमें प्रतिबिंब बड़ा छोटा वस्तु के आकार का 3 प्रकार का बनता है, लेकिन इनमें छोटा सिर्फ बनता है एक ही प्रकार के। चलिए वीडियो को पूरा देखिए कि 2025 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। चलिए अगला करा कि उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तल लेंस अवतल लेंस वो था जो उत्तल दर्पण था। चलिए अब देखिए उत्तल लेंस व अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर हो जाएगा। पहला देखिए अंतर उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारे में पतला होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे में पतला होता है, लेकिन अवतल लेंस बीच में पतला और किनारे में मोटा बीच में पतला तथा किनारे में मोटा होता है। चलिए उत्तल लेंस मोटा बीच में होता है मोटा, लेकिन अवतल लेंस बीच में पतला होता है। ये भी आप लोग को याद रखना। चलिए दूसरा करा कि उत्तल लेंस बड़ा आकार के दिखाई देता है, अवतल लेंस छोटा आकार का दिखाई देता है। तीसरा उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है। अवतल लेंस प्रकाश की किरण को बिखेरता है, यानी अनेक। अगला है जो देखिए वस्तु तथा प्रतिबिंब वास्तविक आभासी तथा उल्टा बनता है, यानी कि उत्तल लेंस में वस्तु के प्रतिबिंब वास्तविक आभासी तथा उल्टा बनता है, लेकिन अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। चलिए अगला देखिए अंतर पाँचवा। चलिए 2 से 3 ही लिखना है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए। लेंस में बाएं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब गति करता है, लेकिन लेंस के बाएं तरफ हिलाने पर प्रतिबिंब बाईं तरफ हटेगा। चलिए अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। देखिए उत्तल लेंस धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस निगेटिव होता है। चलिए ये देख लीजिए वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। चलिए देख लीजिए। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर समाप्त किया जाता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं किया जा सकता है। देखिए अगला है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब सदैव उल्टा नहीं होता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से आगे होता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग के प्रश्न लेके आए। चलिए देखिए इसमें करा कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इनके नियम लिखे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न। चलिए देखिए देखिए प्रकाश के परावर्तन प्रकाश के किरणों की किसी वस्तु से टकराकर पुनः लौटने की घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही तल में होता है। लेकिन इसमें देखिए
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए आपतित किरण काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। हाँ, आपतित किरण किसे कहते हैं? तो किसी दर्पण से आकर टकराने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण दर्पण पर टकराने के बाद लौटने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए अभिलंब किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती है उस बिंदु को खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। देखिए आपतन कोण समझिए, आपतन कोण किसे कहते हैं? हाँ, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। हाँ, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए देखिए 16 नंबर प्रश्न एक बार आप देख लीजिए। हाँ, प्रकाश का परिकिरण से आप क्या समझते हैं? तो जब प्रकाश किसी ऐसा माध्यम से गुजरता है जिसे धूल तथा अन्य पदार्थों का अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होता है, इन प्रकाश के परिकिरण को कहते हैं। चलिए हाँ, वीडियो एक बार अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए ला